चलिए देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के क्या-क्या तरीके हैं। इसमें बेसिक स्ट्रिंग कन्वर्शंस और एडवांस्ड डिबगिंग टेक्निक्स शामिल हैं। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें नेम और एज है। जब ऑब्जेक्ट को कंसोल में लॉग किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पेयर्स दिखाता है। डिफॉल्ट स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है जब तक कि इसे ओवरराइड ना किया जाए। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है या जब एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्कैटिनेट होती है तो आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग फंक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग्स में टू स्ट्रिंग मेथड से ज्यादा सेफली कन्वर्ट करता है और नल और अनडिफाइंड वैल्यूज को ग्रेसफुली हैंडल करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, नल के लिए एक स्ट्रिंग नल रिटर्न करता है और अनडिफाइंड के लिए एक स्ट्रिंग अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अपने ऑब्जेक्ट का मीनिंगफुल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए आप टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में एक यूजर क्लास बनाई गई है जिसमें नेम और एज पैरामीटर्स है। टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया गया है एक स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए जिसमें यूजर का नेम और एज शामिल है। दूसरे एग्जाम्पल में एक प्रोडक्ट क्लास बनाई गई है जिसमें नेम, प्राइस और स्टॉक पैरामीटर्स है। यहां टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया गया है एक स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए जिसमें प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और उसका स्टॉक स्टेटस शामिल है जो कंडीशनल है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को जसो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है। जसो डॉट पार्स जसो स्ट्रिंग्स को वापस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। पहले एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूजर ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम, एज और एक्टिव प्रॉपर्टीज है। जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई इसको एक जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जसो डॉट पार्स इसे वापस एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में पार्स करता है। हम रिप्लेसर और स्पेस पैरामीटर्स यूज करके जसो आउटपुट फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस पैरामीटर बेटर रीडेबिलिटी के लिए इंडेंटेशन ऐड करता है। दूसरे एग्जाम्पल में डेटा ऑब्जेक्ट को दो स्पेस इंडेंटेशन के साथ फॉर्मेटेड जसो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया है, स्पेस पैरामीटर को 2 सेट करके। आप सीरियलाइजेशन के दौरान वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कस्टम रिप्लेसर फंक्शन यूज कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में रिप्लेसर फंक्शन चेक करता है कि पासवर्ड है या नहीं। अगर वो है तो वो हिडन स्ट्रिंग रिटर्न करता है। पासवर्ड वैल्यू जसो आउटपुट में हिडन स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स जिनमें सर्कुलर रेफरेंसेस होते हैं वो जसो सीरियलाइजेशन के दौरान इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। हम एक सेफ रिप्लेसर फंक्शन बना सकते हैं जो सर्कुलर रेफरेंसेस को हैंडल करे। दूसरे एग्जाम्पल में एक टीम ऑब्जेक्ट में मैनेजर प्रॉपर्टी है और मैनेजर के पास भी एक टीम प्रॉपर्टी है। इस तरह एक सर्कुलर रेफरेंस बन रहा है। सेफ रिप्लेसर फंक्शन प्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक रखता है और सर्कुलर रेफरेंस वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए एक सर्कुलर स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइज करते वक्त होने वाले एरर को प्रिवेंट करता है। कंसोल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन के लिए कई मेथड्स प्रोवाइड करता है। console.di मेथड ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है जिसमें नॉन एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज और प्रोटोटाइप चेन शामिल है। console.table मेथड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है। console.group मेथड रिलेटेड लॉग्स को एक साथ ग्रुप करने में हेल्प करता है। हम टर्मिनल में ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए एक कस्टम ऑब्जेक्ट फॉर्मेटर भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में एक फंक्शन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। यह ऑब्जेक्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस को कलर कोड से रिप्लेस करता है। यह कंसोल में प्रिंट होने पर ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज को हाईलाइट करता है। ब्राउजर में ऑब्जेक्ट्स डीबग करते समय आप console.log यूज करके ऑब्जेक्ट लॉग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक लाइव रेफरेंस है। अगर आप ऑब्जेक्ट को बाद में चेंज करते हैं तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का स्नैपशॉट चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज करके ऑब्जेक्ट क्लोन करने की जरूरत है।
कंसोल डॉट असर्ट कंडीशनल लॉगिंग के लिए यूज होता है। ये एरर मैसेज सिर्फ तब लॉग करेगा जब दी हुई कंडीशन फॉल्स हो। ऑब्जेक्ट्स डीबग करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आप हायरार्कियल व्यू में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज देखने के लिए कंसोल डॉट dir यूज कर सकते हैं। कंसोल डॉट टेबल अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कंसोल में आप ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके स्टोर एज ग्लोबल वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए क्लिपबोर्ड पर ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए कॉपी ऑब्जेक्ट यूज करें। इफेक्टिवली डीबग करने के लिए एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के साथ कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स सेट करें। लास्ट इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन को रेफरेंस करने के लिए अंडरस्कोर सिंबल यूज करें। यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए कस्टम टू स्ट्रिंग मेथड्स यूज करें। सेंसिटिव डेटा हैंडल करने के लिए रिप्लेसर फंक्शंस यूज करें। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में सर्कुलर रेफरेंसेस हैंडल करें। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए अप्रोप्रिएट कंसोल मेथड्स चूज करें। समरी में हमने टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और जसो डॉट स्ट्रिंगिफाई सहित स्ट्रिंग कन्वर्शन मेथड्स कवर किए हैं। हमने डीबगिंग टूल्स जैसे कंसोल डॉट dir, कंसोल डॉट टेबल और ब्राउजर डेवलपर टूल्स को भी देखा। हमने ये भी देखा कि परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अप्रोप्रिएट सीरियलाइजेशन डेप्थ और कैशिंग यूज करना। क्लियर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन कोड मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करता है, जो इन मेथड्स को यूज करने का एक एडेड बेनिफिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।